नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप जून के महीने में कुछ ऐसी सब्जियां तलाश रहे हैं, कुछ ऐसी सब्जियों की खोज में हैं जिनको आप लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकें, तो मैं आज कुछ चुनिंदा सब्जियों के नाम लूंगा जिनको आप लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, ताकि मैं आपको उन चुनिंदा सब्जियों के नाम बता सकूं और बता सकूं उनको लगाने के तरीकों के बारे में, और आपको उनके विषय में डिटेल्ड जानकारी दे सकूं तथा आपको खेत कैसे तैयार करना है, क्या खाद डालनी है, सब जानकारी आपको बता सकूं किसान भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जून के महीने में आप लोगों ने, मैं बार बार कहता रहता हूं आपसे कि आप लोग अपने खेत की जुताई कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि आपने जुताई कर ली होगी, एक गहरी जुताई करके उसको छोड़ दिया होगा 8 से 10 दिनों के लिए खेतों को, ताकि उसमें जो भी फंगस जनित बीमारियां हों, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो, सारा नष्ट हो गया हो किसान भाइयों। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से उसमें एक बार जुताई कर देनी है। जुताई करके हमें उसमें सबसे पहले उसमें गोबर की खाद डालनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डाल देनी है, पूरे खेत में बिखेर देनी है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, हमको अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे अच्छा मूल मंत्र यही है कि हमको अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है। अगर आप अपनी खेत की उर्वरा शक्ति को नहीं बनाए रखते हैं तो आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे किसान भाइयों। तो जब हम लोग कार्बनिक खाद डाल देंगे, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देंगे, अब हम बात करेंगे रासायनिक खाद के बारे में। रासायनिक खाद में हम सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे किसान भाइयों। उसके साथ में 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी भी डाल देंगे मिक्स करके। उसी में हम लोग बेसल डोज में 35 किलोग्राम पोटास भी मिक्स कर देंगे, और साथ में 500 ग्राम 22 टीन पाउडर आता है किसान भाइयों, उसको भी हमको उसी के साथ मिला देना है। साथ में 5 किलो कार्पेट डाइक्लोराइड, ये भी हमको उसी बेसल डोज में इस सारी खादों को मिला करके आपको पूरे खेत में बिखेर देना है। बिखेरने के बाद हमें अच्छे से उसकी जुताई करके छोड़ दे, पाटा लगा लेना है किसान भाइयों। अब मैं बात करूं उन फसलों के बारे में, चुनिंदा फसलों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली फसल में लूंगा हरी मिर्च किसान भाइयों। हरी मिर्च एक ऐसी फसल है जो आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगी किसान भाइयों। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी पिछले महीने में मिर्च के रेट कुछ डाउन हुए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जून जब ये मतलब पुरानी फसलें जब खत्म होने वाली हैं, तब देखेंगे रेट बहुत हाई होते चले जा रहे हैं। अब हम अगर जून के महीने में लगा देंगे किसान भाई मिर्च की फसल, तो हम आने वाले समय में बरसात के मौसम में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे मिर्च से। किसान भाइयों, हरी मिर्च लगाने के लिए अगर आपने अभी तक नर्सरी नहीं तैयार की है, अगर आपको नहीं पता है कि आपने नर्सरी तैयार कैसे करनी है, उसको अच्छे से कैसे तैयार करके उसको जल्दी से जल्दी तैयार करें और हेल्दी नर्सरी कैसे तैयार करें, तो ऊपर आई बटन में हमारा एक लिंक शो हो रहा होगा, उसको दबा करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि आप मिर्च की नर्सरी कैसे, अच्छी नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। ठीक है, तो हरी मिर्च में क्या करना है आपको, जो हरी मिर्च लगानी है उसकी जो कुछ वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा जो अच्छी वैरायटियां हैं। जैसे बीएसएफ की जो विराट आती है किसान भाइयों, या फिर एडवांटा की AK-47 आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। मीनम की जो है 74 आती है, इसको भी आप लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। या फिर माही की जो है नवतेज आती है किसान भाइयों, इसको भी आप लगा सकते हैं। वीएनआर की सुनिधि है 6013, ये भी आप लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इन वैरायटी में से कोई भी वैरायटी चुन सकते हैं और इनको लगा करके अच्छा मुनाफा कमाएंगे किसान भाई, ये अच्छी पैदावार देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लगाने का तरीका क्या है किसान भाई। मिर्च को जो लगाने का तरीका है, देखिए जो भी आप बरसात में फसलें लगाते हैं, अगर उनको बराबर यानी समतल जगह में लगाते हैं क्यारियां बना करके, तो किसान भाई आप देखेंगे उनमें जो बारिश के मौसम में जब ज्यादा बारिश होती है तो उनमें बीमारियां ज्यादा देखने की मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत लागत बढ़ जाती है, आपको परेशानी होती है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। खरपतवार भी काफी ज्यादा उगते हैं, जैसे बारिश हो गई तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, तब आप खरपतवार भी नहीं नियंत्रण कर पाएंगे टाइम से। इससे क्या होता है कि आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी बुआई करें किसान भाइयों, बेडों में लगाएं। बेड में लगा सकते हैं या फिर आप उसको मेड़ में भी लगा सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप बेड में लगाते हैं तो 4 फीट की जो बेड है उसको 4-4 फीट की दूरी पे रखना है। जो बेड बनाने हैं किसान भाई उनको 4-4 फीट की दूरी पे रखना है। अगर आप मेड़ में लगा रहे हैं तो दोनों मेड़ों के बीच की दूरी रखें वो 2.5 फीट रखें किसान भाइयों। और मेड़ों में जो पौधे से पौधे की दूरी होगी किसान भाइयों, वो आपकी 1 फीट रहेगी। 1 फीट से ज्यादा ही रखनी है, 1 फीट से कम नहीं करना किसान भाइयों। 1.5 फीट तक आप रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिर्च के पौधे काफी जो है फैलते हैं और उनमें दूर तक फैल करके अपना वो एरिया कवर कर लेते हैं किसान भाइयों। अगर आप मेड़ में लगा रहे हैं तो मेड़ों में आप मल्चिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मल्चिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या करना है, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पेडीमेथालीन का जो है स्प्रे कर देना है, उसके तुरंत बाद सिंचाई कर देनी है। तो इससे क्या होगा, आप खरपतवारों से मुक्त रहेंगे, खरपतवार आपके खेत में परेशान नहीं करेंगे किसान भाई।
दूसरी जो फसल है उसकी मैं बात करूं तो वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। अभी पिछले महीने में देखा गया है कि शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसान काफी पिट गए हैं, अभी उनका मार्केट रेट डाउन रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसके अच्छे जो रेट होंगे वो आपको मिलेंगे। बरसात के महीने में बहुत अच्छे रेट मिलते हैं किसान भाइयों शिमला मिर्च के, और अगस्त तक ये निकलने लगती है किसान भाई। अगर आप जून के महीने में लगा देंगे तो अगस्त तक निकल जाएगी। 55 से 60 दिनों में आराम से ये इसका फल आप तुड़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन देने लगती है किसान भाइयों। और इसमें जो मैं वैरायटी की बात करूं, इसमें सुनीता कंपनी की या इंट्रूडर या इंदिरा आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। सेमिनीज की हंटिंगटन आती है, हंटिंगटन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। विंडस कंपनी की 1210 आती है, तो विंडस की 1201 भी आप लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई। इस तीनों जो वैरायटी हैं बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली हैं, आप इनको चुन सकते हैं किसान भाइयों। अब मैं अगर इनको लगाने की बात करूं कि इनको लगाना कैसे है, तो किसान भाई जैसे आप मिर्च की खेती करते हैं मेड़ बना करके या बेड बना करके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस इसको समतल जमीन पे ना करें, इससे आपको बीमारियां ज्यादा लगेंगी और आपको इसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी किसान भाइयों। उसी तरीके से बेसल डोज खाद का देना है, उसी तरीके से पौधों को लगाने हैं, सेम टू सेम मिर्च की तरह इसको करना है। बस इसमें सावधानी क्या बरतनी है किसान भाइयों, इसमें तार और सुतली से इसकी बंधाई करनी पड़ेगी। इसकी आप तार सुतली से बंधाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसकी जो ब्रांचें वो फैलती ज्यादा है एक्चुअली में, तो उसको क्या है वो टूटने का डर रहता है। जब उसमें फल लगते हैं तो वो नीचे रख जाते हैं, उसके आपके फल का प्रोडक्शन खराब होगा। तो आप इस सुतली से अगर बांध देंगे इनको तो ये आपको दूर तक फैलेंगे, ऊपर जाकर के पौधे अच्छे से आपको जो फलन है वो आपको देंगे, अच्छा प्रोडक्शन देंगे, जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो। अगर अब मैं बात करूं तीसरी फसल की कि वो कौन सी फसल है, तो वो भिंडी की फसल है किसान भाइयों। भिंडी की खेती करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों बारिश के महीने में। होता क्या है किसान भाइयों, भिंडी जो है बारिश के महीने में बहुत कम किसान भाई लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई गर्मियों के मौसम में, यानी कि क्या कहते हैं जनवरी या फरवरी में बुआई करते हैं। लेकिन आप अगर इसकी जून में बुआई करते हैं तो आपको जुलाई अगस्त में प्रोडक्शन निकालने लगेगी किसान भाइयों, और अगस्त में आपको फल मिलने लगेंगे, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि अगस्त के महीने में जो सालकें होती हैं वो भी अच्छी होती हैं और भिंडी की अच्छी मांग होती है किसान भाइयों। और शहरों के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे भिंडी से, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसको हमेशा 12 महीने लोग खाते हैं और अच्छे एंजॉय के साथ खाते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों इसको भी आप मेड़ में लगाएं, भिंडी की जो फसल होती है इसको भी आप समतल पे न लगाएं, इसको मेड़ में लगाएं, जिससे आपकी जो पानी बरसेगा, पानी बरसने से आपके पौधों को नुकसान नहीं होगा और आपका जो प्रोडक्शन है अच्छा निकलेगा। इसकी जो मेड़ से मेड़ की दूरी होगी किसान भाइयों वो 2 फीट रहेगी, और पौधे से जो पौधे की दूरी होगी वो 12 इंच रखनी है। 10 से 12 इंच में आपको पौधे लगाने हैं किसान भाइयों। दूर दूर ही बरसात के मौसम में भिंडी के पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो पौधे होते हैं भिंडी के किसान भाइयों वो काफी चौड़े और मोटे होते हैं। बरसात के मौसम में क्या होता है, ब्रांचें ज्यादा निकलती हैं। आप देखते होंगे गर्मियों के मौसम में जो ब्रांचें होती है वो कम निकलती है, सीधा चला जाता है भिंडी का पौधा। लेकिन बरसात के मौसम में जब आप देखें किसान भाइयों, नीचे से इसकी ब्रांचें निकलने लगती है, बहुत सारी ब्रांचें निकलती हैं, हर ब्रांच में भिंडी निकलती है। आपको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, कम से कम 2 गुना प्रोडक्शन निकलता है किसान भाइयों गर्मियों से बारिश के महीने में अगर देखा जाए तो। और इसमें जो बीज है वो जनवरी और फरवरी से बहुत कम बीज लगता है। जनवरी और फरवरी से हमको कम बीज ही रखना है, लगभग 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगाना है किसान भाइयों। इतने में ही आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलने लगेगा, आपकी फसल में बीमारियां कम आएंगी, और आपको मेड़ पे लगाना है जिससे आपकी निराई गुड़ाई में आसानी रहेगी और आपके पौधे खराब नहीं होंगे किसान भाइयों। अगर इसमें वैरायटी की बात करूं तो नामधारी आता है, नामधारी का कोई ले सकते हैं, और जैसे नामधारी में अनामिका हो गया, राधिका भिंडी आती है, वीनार का कोई सीड ले लीजिए किसान भाइयों। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भिंडी की जो फसल है वो बरसात में कोई भी आप वैरायटी ले लीजिए, सारी की सारी वैरायटियां जो होती हैं वो अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। आप महंगे बीज लेने के चक्कर में मत पड़िएगा, ये जो सस्ते से सस्ता बीज लीजिए, हर बीज आपको हर जो वैरायटी होगी वो आपको अच्छा प्रोडक्शन देने वाला है किसान भाइयों। किसान भाइयों अब मैं चौथी फसल है उसके बारे में बात करूंगा, जो है खीरा की फसल। किसान भाइयों क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जब आप खीरा लगाते हैं जनवरी फरवरी के अंदर में, तो क्या होता है बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हाइब्रिड खीरा आप लगाते हैं, बीज भी आपको महंगा पड़ता है, जो उसमें बीमारियां बहुत आती हैं, निराई गुड़ाई, पानी का खर्च बहुत आ जाता है, मल्चिंग करना पड़ता है और बहुत सारा देख रेख करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब बारिश के महीने में आप देखेंगे तो खीरा को बिना मल्चिंग के भी आप कर सकते हैं, मल्चिंग कर देंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, मल्चिंग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिसिन के माध्यम से, हर्बिसाइड के माध्यम से खीरा की फसल कर सकते हैं आसानी से, और उसको करने का बस वही तरीका है, जो नालियां बना लेनी 8-8 फीट की दूरी में आपको,
और या मेड़ बना लेनी है 8-8 फीट की दूरी में, उन्हीं मेड़ों में आपको बीज रोपण कर देना है। और कोशिश ये करिएगा कि कोई भी हाइब्रिड वैरायटी मत लीजिए किसान भाइयों। जो बारिश के महीने में खीरा लगाया जाता है, हमेशा देसी खीरा आप लगाइए किसान भाइयों। देसी खीरा जो प्रोडक्शन आपको दे के चला जाएगा, वो आपको हाइब्रिड खीरा नहीं देगा बारिश के महीने में खास तौर पे। और बारिश के महीने में खीरा लगाने का एक फायदा होता है किसान भाइयों, आपको देखिए इसमें ना तो ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा दवाइयां नहीं डालनी पड़ेंगी, जो आपकी पेस्टिसाइड वगैरह का खर्चा कम रहता है, खाद बीजा कम लगता है इसमें। आप केवल 5 जो आपकी गोबर की खाद आती है यही डाल दीजिए, और थोड़ी बहुत आपको डीएपी डाल देनी है। ये मान के चलिए कि 25 किलो डीएपी आप लगा दीजिए 1 बीघे में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देना है। आपकी पूरी फसल ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी किसान भाइयों। यूरिया थोड़ा बहुत बीच बीच में डालते रहना है, नाइट्रोजन की कमी को देख करके। खीरा तो जबरदस्त प्रोडक्शन देता है बारिश के महीने में, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है किसान भाइयों, अगर आप ज्यादा लगा रहे हैं तो आपके आसपास में मार्केट अच्छी होनी चाहिए जहां पर खीरा की बिक्री अच्छी हो। अगर आपके आसपास खीरा की बिक्री हो जाती है पर्याप्त मात्रा में, तो ही आप खीरा ज्यादा मात्रा में लगाएं। अगर आप किसी ऐसे शहर के बाद मेट्रो शहर के आसपास रहते हैं, मेट्रो सिटी के आसपास रहते हैं, जहां पर आपका पूरा का पूरा माल बिक जाए, तभी आपको ऐसी फसलों का लगाना है जो आपको अच्छा प्रोडक्शन देने के बावजूद अगर मार्केट में बिके ना तो बेकार है। तो आपको ऐसा फसल चुनना है जो आपके क्षेत्र में आसानी से बिक जाए। अब मेरा काम था बताना आप सभी लोगों को कि कौन कौन सी फसलें होती है जो अच्छा प्रोडक्शन देती हैं और आप उनको लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चलते हैं किसान भाइयों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।